नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखिए और इस पे प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 400 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 70% हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक से तो कैसे लगाएंगे। कितना मिश्रण है 400 ग्राम। ठीक, अब इसमें पानी की मात्रा कितनी है वो 70, यहाँ पे पानी की मात्रा 40। ठीक, 60 चीनी है तो यहाँ पानी की मात्रा कितना है 40 है। ओके, फिर 100 कितना करना है 70% घटा लीजिए। बिल्कुल 430 बटे में 30, पानी की मात्रा कितनी होगी 400 ग्राम आंसर। ओके, ट्रिक से बिल्कुल इस तरह से इजीली लगा सकते हैं आप। आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे बनाना है नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो हो रही है बस यहाँ पे दिया है तो बिल्कुल उसको सेम कर लीजिए। फिर जो यहाँ पे जो मात्रा है यहाँ पे जो मात्रा है दोनों को माइनस करिए। फिर 100 में से यहाँ जो मात्रा बन रहा है उसको माइनस कर लीजिए। बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से ट्रिक से। ओके, लेकिन हमें बेसिक मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मेथड। ठीक है, ट्रिक में कुछ है नहीं, बस यहाँ पे क्या करना है मात्राएं सेम कर लेना है। बिल्कुल यहाँ पे जो दिया हुआ है पानी मिलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है पानी की मात्रा बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे चीनी की मात्रा दिया है तो हम यहाँ भी पानी की ही मात्रा कर लेंगे। बाकी आप इजली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, चीनी है और पानी है। ठीक, एक तो शुगर है और वाटर है। अब देखिए इस मिश्रण में 60% चीनी है। कितना 60% चीनी है। जब आप इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 3 बटे में 5। ओके, 5 क्या है मिश्रण है जिसमें से 3 क्या है शुगर है। 3 बचा कितना 2 वाटर। रेशियो निकाल दिए हम। ठीक, लेकिन अब हाँ फिर सेकेंड में जब इसमें पानी मिलाया जा रहा है, देखिए पानी मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, चीनी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो देखिए 70% पानी है, जब 70% पानी हो रहा है मतलब कहने का मतलब क्या है 7 बटे 10 हो जाएगा। इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ 7 क्या है ये वाटर है और बचा कितना 3, तो 3 क्या होगा शुगर। देखिए 3 यहाँ पे दोनों बैलेंस हैं, मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये कितना आ रहा है टोटल मिश्रण, आप कहेंगे 5, लेकिन आप जानते हैं 5 नहीं कितना है 400 है। तो इसे 400 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप कहेंगे 80, तब ये होगा 400। ठीक, तो हम जानते हैं। अब देखिए अब ये 7 हुआ है तो इसमें कितना पानी मिलाया गया है, ये वाटर है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो भाई 5 मिलाया गया है, 5 इसमें पानी मिलाया गया है। लेकिन ये हम जानते हैं ये भी रेशियो में है, इसमें हम 80 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आएगा। तो एक्चुअली में 400 ग्राम इसमें पानी मिलाया गया है। ठीक, पूछा है ना नए मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए, कितना 400 ग्राम पानी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये मिक्सचर का एक क्वेश्चन है। एक दुकानदार 20 रुपये पर किग्रा चावल 28 रुपये पर किग्रा चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपये पर किग्रा हो जाए यदि वह 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक चावल का दाम है 20 रुपये पर किग्रा और दूसरे का है 28 रुपये पर किग्रा। ये कह रहे हैं एक दूसरे को मिक्स कर दें। किस अनुपात में मिक्स करें कि जो नया मिश्रण हो रहा है उसका विक्रय मूल्य 30 रुपये पर किग्रा हो जाए यदि वह 20% लाभ पर बेचता है। ठीक,
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ जो है मिश्रण का क्रय मूल्य मालूम करेंगे, और बिल्कुल इजीली आप मालूम कर सकते हैं। मिश्रण जो है 30 रुपये पर किग्रा के हिसाब से बेचा जा रहा है और 20% का लाभ है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होता है आप जानते हैं। कास्ट प्राइस जो होता है 100 बटे में लाभ 120, ठीक। 120, 20% का लाभ मतलब 120, ठीक। और यहाँ पे होता है मूल्य, मूल्य कितना है 30। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 चौक 12, 25 चौका 100, ओके। तो सीपी हमारा निकल के आया, ये क्या है 25 रुपये पर किग्रा, ठीक। मिश्रण का जो मूल्य होगा एक्चुअल में वो कितना होगा 25 रुपये पर किग्रा, ओके। लेकिन वो बेच कितने में रहे हैं 30 रुपये में, तब जाके इन्हें इस पर 20% का लाभ हो रहा है, ओके। अब देखिए इसे लगाना क्या है, मिश्रण का सवाल है, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हम बेसिक क्लास जब स्टार्ट करेंगे मिश्रण उसमें पढ़ाएंगे तो यही डिटेल से समझेंगे। तो देखिए एक है आपका 20 और एक है 28, इनको मिक्स कर दिया जा रहा है कितने में, जिसका मूल्य 25। अब यही इनका रेशियो पूछा है तो यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस करेंगे तो कितना आया 5, कहने का मतलब 3:5, ठीक। 20 और 28 को कितने मिलाना होगा 3:5 के अनुपात में, यही आंसर होगा। बिल्कुल इजीली इस तरह से लगा लेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कुछ आदमी किसी कार्य को 160 दिन में कर सकते हैं। यदि 18 और आदमी आ गए तो काम पहले से 20 दिन पहले खत्म होता है। शुरुआत में कितने आदमी लगाए गए थे, ठीक है। तो देखिए हमारा वही मेन कंसेप्ट है भाई, आप जानते हैं वर्क इक्वल टू होता क्या है एफिशिएंसी, क्षमता, और ये टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी वर्क आता है। तो हम एक तो मेथड यूज कर सकते हैं, माना शुरुआत में भाई x आदमी थे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा था 160 दिन में, ठीक, यही वर्क हुआ ये। अब ये बराबर है, अब यही काम कर रहे हैं 20 दिन पहले ख़त्म हो रहा है, कब, जब 18 आदमी और आ जा रहे हैं। कहने का मतलब इस x में प्लस 18 हो रहे हैं तो ये काम 20 दिन पहले ख़त्म हो जा रहा है। पहले 160 दिन में ख़त्म होता था, माइनस कर लीजिए 20 दिन पहले, ठीक। इसी को सॉल्व करके आप इजीली x का मान निकाल सकते हैं। ये तो वो बेसिक मेथड, लेकिन हम रेशियो वाले कंसेप्ट पे चलते हैं और इसी को देखते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए पास्ट का हो गया आपका और ये फ्यूचर हो गया, ठीक। पास्ट का मतलब आदमी के आने से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा था 160 दिन में, ओके। लेकिन जब आदमी आ गए तो काम कितने दिन में 20 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। और कितने आदमी आए 18 आदमी, कहने का मतलब कितना 20 माइनस करेंगे तो 140, बिल्कुल। अब इनको काट लीजिए, कट जाएगा, 2 8 है 16, 2 7 14, ठीक। दिन डे का रेशियो कितना आया 8:7। आप जानते हैं एफिशिएंसी इनका जस्ट उल्टा होता है 7:8, ठीक। अब एफिशिएंसी क्या है, वही आदमी है, टोटल आदमी मिलके काम कर रहे हैं उनकी, मतलब ये आदमियों की संख्या है तो एफिशिएंसी है उनकी। तो यहाँ पे रेशियो में पहले 7 आदमी थे, अब क्या है फ्यूचर में 8 आदमी। तो इसमें आदमी एक्चुअल में आए कितने, तो यहाँ 1 दिख रहा है क्योंकि ये रेशियो में है। लेकिन हम जानते हैं भाई कि एक्चुअल में ये 1 नहीं 18 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 18 का। तो हमको पहले पूछा है पहले कितने आदमी थे, तो हम इसमें जस्ट 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो 7 है 56, 6 7 क्या 7 5 12, तो पहले कितने थे 126 आदमी। बिल्कुल इस तरह से आप लगा लेंगे, आसान से आसान।
ओके, एक आसान सा पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। बिल्कुल इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यही ना। तो देखिए 36 पुस्तकों का कास्ट प्राइस बराबर है 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के। ओके, 6 से कट जाएगा ये 5, कहने का मतलब 6 CP इक्वल टू 5 SP। देखिए अब हमें यहाँ से CP और SP का मान चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? या आप CP और SP मान नहीं, आप इनको चलिए CP के बटे SP कर लीजिए, तो ये कितना आएगा भाई? ये 5 6, ठीक। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CP और SP का रेशियो क्या है? तो देख रहे हैं CP 5 है रेशियो में, SP 6 है। कहने का मतलब कास्ट प्राइस जो है 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। तो हम जानते हैं हमें परसेंटेज निकालना है, मतलब 5 रुपए की वस्तु है, उसे 6 में बेची जा रही है, तो फायदा कितने का हो रहा है? 1 का। कहने का मतलब लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है। कितने का? 1 का। और कितने पे? वस्तु कितने की थी? 5 पे। 5 पे 1 रुपए का लाभ, इसको बस परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। 5 दूनी 10, 20%। ओके, 20%। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा अगर कोई शर्त न दिया हो तो कास्ट प्राइस को हमेशा नीचे ही रखते हैं। वैसे भी आप जानते हैं नीचे कौन सी वैल्यू होती है? मूल वैल्यू। और मूल क्या है? कास्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो भाई जब हम बेचने लगते हैं तब आती है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद साइकिल का मूल्य 800 रुपया है। यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। ठीक, साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, साइकिल का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 20% कहने का मतलब क्या है? 20% को जब आप फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 20×500 1/5 आएगा। ठीक है, अब ये 20% की छूट दे रहे हैं, मतलब वो बेच कितने में रहे हैं? 4 रुपए में, यही। लेकिन आप ये कह रहे हैं ये 4 नहीं, ये एक्चुअली में 800 है, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 200 का, तो ये हो जाएगा 800। ओके, तो देखिए ये क्या है? यही तो हम MRP है, क्योंकि इसी पे तो छूट दे के ये हो गया है, तो ये MRP आपका निकल आया है। इसमें भी 200 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1000। ये क्या है? MRP। ये क्या है? MRP है आपका। ओके, MRP अंकित मूल्य। और ये कह रहे हैं अब यदि वस्तु को MRP बेचा जाए तो उससे 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? उसकी MRP ही। तो 20% का लाभ मतलब 20% को जब आप 25% का लाभ हो रहा है ना, 25% का लाभ। जब 25% को आप फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 1/4। ठीक, 1/4। अब वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? इन्होंने बता रखा है। ओके, कितने में? 1000 में। लेकिन यहाँ पे रेशियो के अनुसार ये 5 रुपए में, ये 5 ना होकर कितना है? 1000 है, तो इसमें कितने का? 200 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक, तो जस्ट ये क्या है? नीचे क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है, तो यहाँ से आप 200 को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इजीली। ये कितने होगा? 800 आंसर। कास्ट प्राइस क्या है? 800 रुपये। 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हम जानते हैं ये 5 रुपये में नहीं, MRP में बेचा जा रहा है। कितना? 1000 है, तो कहने का मतलब 5 में हम 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जस्ट यहाँ भी हम 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, या तो फिर आप यहाँ से ऐसे भी आप फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
हम जानते हैं हमको अगर CP निकालना होगा, CP बराबर होता है SP फिर बटे में मतलब 100 बटे में क्या 100 प्लस प्रॉफिट प्लस या माइनस ये क्या होगा प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका, वही MRP है 1000 फिर 100 प्लस 25% ये लाभ है तो मतलब 125 अट्ठे 1000, CP क्या आ जाएगा 800। ठीक, यहाँ से फिर डायरेक्ट ये फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन यार अर्थमेटिक में कोई भी फार्मूला का यूज नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक, अर्थमेटिक को हम विदाउट फार्मूला से सॉल्व कराएंगे। ओके सो डियर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।